अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 को सॉल्व करने से पहले आपको ये दो फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट फार्मूला है L इज इक्वल्स टू आर थीटा। L रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, R रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को, और थीटा जो है यहाँ पे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल एंगल को। उसके बाद फार्मूला है A इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये आपके पास जब आपको पूछा जाएगा, आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। और अगर आपको लेंथ पूछी जा रही है, रेडियस पूछा जा रहा है, या सेंट्रल एंगल फाइंड करना है आपने, तब आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। रेडियस आपको गिवन है और थीटा आपको गिवन है, ठीक है। मतलब थीटा सेंट्रल एंगल्स आपको गिवन है और रेडियस गिवन है। आपने कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर लेंथ r इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा दैट इज सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन। आप एक बात याद रख लें, जब भी आपको जो थीटा है वो गिवन होगा डिग्रीज में या फिर डिग्रीज मिनट सेकंड्स में, आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से, ठीक है। π/180 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा रेडियन में। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, π/3। और यहाँ पर अब आपको पता है जो हमारे पास पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल्स टू 3.146, ठीक है। ये आप पाई की जगह पुट करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। 3.146 डिवाइडेड बाय 3। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.146 से और डिवाइड करेंगे 3 से, आपके पास आंसर क्या आएगा, 5.24 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई है लेंथ। अब हमने कैलकुलेट करना है इसका एरिया। आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर भी आपने कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, A इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो A इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पे इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है 1/2 एज इट इज। आर की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या है, π/3। आपने π/3 पुट करना है, 1/2, 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 25, और पाई की जगह आपने क्या वैल्यू पुट करनी है, 3.146 डिवाइडेड बाय 3। जब आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.146 के साथ, और 3 को आपने, ये डिवाइड हो रही है ना, ये दोनों आपस में जो नीचे डिनोमिनेटर में होती हैं या और ऊपर न्यूमरेटर में होती हैं वैल्यूज़, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी, 6, और ऊपर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, जब आप 25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 3.146 के साथ, आपके पास वैल्यू आएगी 78.54, और नीचे वैल्यू आ जाएगी 6। और जब आप इसको इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको ये गिवन है लेंथ रेडियस सेंटीमीटर्स में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको मीटर्स में गिवन है तो आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ओके क्लास, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री। इसका क्या मतलब है, आपके पास जो सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस मीन्स आपके पास जो आर की वैल्यू है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर्स, इज 75 डिग्रीज। डिग्रीज में है तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा 75 डिग्री। फाइंड द लेंथ, आपने कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ आपने फाइंड करनी है ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। आपने एरिया भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस थीटा को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, ठीक है। डिग्री से जब आप रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से। अब यहाँ पे हम 75 डिग्रीज को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में, तो π/180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 75 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगी, 3.146 डिवाइडेड बाय 180। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 75 मल्टीप्लाई 3.146 डिवाइडेड बाय 180, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1.310, ठीक है। आपके पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.30 रेडियन। अब हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 1.310 रेडियन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को किसके साथ, 1.310, हमारे पास आंसर आएगा 5.24 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट करना है इसका एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 एज इट इज आ जाएगा। आर की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर्स। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1.310। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 1.31, सॉरी यहाँ पर आपने क्या लेना है, 4 का
स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1.310। अब 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.310 से, आपके पास आंसर आएगा 20.96। आप इसको 21 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 10.48 या 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एरिया फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल थीटा ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। आपने क्या फाइंड करना है, आपको लेंथ प्रोवाइडेड है 8 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो r गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। आपने कैलकुलेट क्या करना है, सेंट्रल एंगल दैट इज थीटा आपने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, l इज इक्वल टू r थीटा। अब यहाँ पर l इस साइड पे आपने फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है ना, थीटा को इधर ही रहने देंगे, r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इक्वल की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू क्या गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, तो 2 हमारे पास आ जाएगा थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें हमें गिवन है एरिया और रेडियस, हमें लेंथ गिवन नहीं है और ना ही हमें थीटा गिवन है, ठीक है। तो हमने कैसे फाइंड करना है, थीटा कैसे फाइंड करेंगे जब हमारे पास लेंथ ही नहीं है, तो एरिया से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे a के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2a आ जाएगा इज इक्वल टू r स्क्वायर थीटा। अब थीटा आपने फाइंड करना है, r स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता है 45 और r की वैल्यू भी हमें पता है वो क्या है 10.70, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 45 से, आपके पास क्या आंसर आएगा 90, और 10.70 का आप जब स्क्वायर लेंगे वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 10.70 का हम स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 114.49। जब आप 90 को डिवाइड करेंगे 90 डिवाइडेड बाय, तो आपके पास आएगा 0.7860, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.79 रेडियंस, ठीक है। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इन इंचेस थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स, ठीक है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, हमें गिवन है a 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब जो थीटा है वो उसमें हमें जो गिवन है वो क्या है 30 डिग्रीज। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, हमने लेंथ फाइंड करनी है, l इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इन इंचेस, मतलब इंचेस में ही हमने, इंचेस में हमें रेडियस गिवन है और इंचेस में ही हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो हमें कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स, ठीक है। अब आप सपोज कर लें ये एक पेंडुलम है, ठीक है, ये स्विंग कर रहा है, ठीक है, यूँ स्विंग कर रहा है, तो जो ये लेंथ है इसकी, ठीक है, ये कितनी है लेंथ, आई मीन 30 इंच पेंडुलम है, ठीक है। तो ये जो होगा इसका रेडियस होगा वो कितना होगा 30 इंचेस है, ठीक है, वो भी 30 इंचेस है, और आपके पास जो थीटा दिया हुआ है वो भी 30 डिग्री है। आपने फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल टू r थीटा। थीटा आपके पास डिग्रीज में गिवन है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, ठीक है। पाई बाय 180 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.146 करेंगे, 3.146 और डिवाइड करेंगे 180 से। जब हम इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.5243 रेडियंस, ठीक है। ये आंसर आपको किस में आ गया है, रेडियंस में। अब हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी 30 और थीटा की वैल्यू क्या आई है 0.5243। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर को 30 से, हमारे पास आंसर क्या आएगा 15.73। ये आपके पास एल की वैल्यू आ गई, ठीक है, सेंटीमीटर्स। इंचेस में भी आप लिख सकते हैं इंचेस, ठीक है। ओके क्लास, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज अ मोटरसाइकिल इज ट्रैवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे, द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। साथ साथ हम डाटा लिखते जाएंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब आर की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 10 किलोमीटर्स। इफ द मोटरसाइकिल स्पीड इज, अब यहाँ पर क्या गिवन है स्पीड, और स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। v इज इक्वल्स टू 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। What is the angle in degrees through which the motorcycle will turn in 20 minutes? अब यहाँ पर आपको टाइम गिवन है 20 मिनट्स और पूछा क्या है what is the angle in degrees, ठीक है। थीटा जो है वो आपको किस में चाहिए, डिग्रीज में चाहिए, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है l इज इक्वल्स टू r थीटा
और थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। हमें यहाँ पे आर चाहिए और एल चाहिए, ठीक है। आर तो हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास जो लेंथ है वो गिवन नहीं है, ठीक है। तो एल हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, ये जो आपको स्पीड उसकी दी हुई है, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट्स में, क्योंकि हमने डायमेंशन और जो यूनिट्स हैं वो क्या करने हैं, सेम करने हैं, ठीक है। 42 को हम 60 से जब डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0.7 किलोमीटर पर मीटर, सॉरी पर मिनट, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, वी की। हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ से एल को पहले फाइंड करना है। एल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्पीड और टाइम। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एस इज इक्वल्स टू वी टी। एस क्या कंसिडर होगा यहाँ पे, लेंथ, ठीक है। डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस और लेंथ एक ही चीज़ होगी। वी इज इक्वल्स टू 0.7 है और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 21। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, आई थिंक 14.7। 0.7 मल्टीप्लाई बाय 21, तो ये आपके पास क्या आंसर आएगा, 14.7। ये हमारे पास लेंथ आ गया है। अब हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। 14.7 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या गिवन है, 10। तो 14.7 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1.747, ठीक है। ये जो आपके पास आया है ये आपके पास है रेडियन में, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्रीज में। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री से रेडियन से डिग्रीज में, तो हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। अब यहाँ पे 1.47 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.146, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.146। 1.47 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 3.146, ये आपके पास क्या आएगा, 84.1 डिग्रीज, ठीक है। ये आपका आंसर। ओके क्लास, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। हमने फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है। अब ये हमारे पास जो गिवन डाटा था वो क्या था, ये दो फॉर्मूलाज हैं आपके पास। इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हमने पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल फाइंड करना है और एरिया ऑफ हाफ सर्कल फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो सर्कल आपको गिवन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ से इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का एरिया जो है ये क्या होगा, हमारे पास रेडियस होगा। और इस सेंटर से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो भी हमारे पास रेडियस होगा। और जो टोटल दोनों रेडियस को प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या है, इसका डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, दो रेडियस को मिला के आपस में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, डायमीटर होता है, ठीक है। और यहाँ से ए से लेके इसकी सर्कमफेरेंस तक हाफ सर्कल है, जो उसके बी तक का जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर लेंथ, ठीक है। आर्क होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ है ये। अब इस पॉइंट से लेकर इसमें ये जो लाइन इंक्लूड है, ठीक है, ये डायमीटर इंक्लूड है, ये और हाफ सर्कल, हमने इसका फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब जब हमने ये फाइंड करना है, इसमें ये क्या आ जाएगा, एक तो ये यहाँ पर आर का आ रही है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, एल प्लस ये डायमीटर, ठीक है, प्लस हम डी लिख देंगे। एल हमें जैसे कि पता है, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा यूज़ करना है हमने, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर थीटा। तो अब यहाँ से अगर हमें बोला जाए कि हमने आर, अब अगर हमसे यहाँ से पूछा जाए कि हम आर कहाँ से फाइंड करेंगे, आर तो हमें पता ही नहीं है, ना ही हमें थीटा गिवन है। तो जो डायमीटर होता है वो 2 रेडियस को मिला के बना होता है, ठीक है। तो जब हम डी को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर। और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आर। और आर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6, ठीक है। तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 पाई। अब हमने फाइंड करना है इसमें एंगल। एंगल कैसे फाइंड करते हैं, एक पूरे सर्कल में कितने डिग्री एंगल होता है, 360। अगर हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या आता है, 2 पाई। ये आपको जुबानी भी याद होना चाहिए, ठीक है। और हाफ सर्कल का क्या होगा, 2 पाई है, तो हाफ इसका क्या हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई। मतलब जो एंगल आएगा हमारे पास वो आएगा पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.146। हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.146 से, ये आ जाएगा हमारे पास 18.876। ये आ गया पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल। अब हमने इसी का फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ हाफ सर्कल। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, आर की वैल्यू हमारे पास है 6 का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या है, पाई। 1/2 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और पाई की वैल्यू 3.146। 3.146 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आपके पास आएगा 113.256 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 56.628। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ हाफ सर्कल।